जवाई या दामाद की इज्जत क्या होती है। इस तरह से फनी गोश्त धो रहा है, वो भी अपने ससुराल में बैठा हुआ। से तो लगता है कि इस आदमी को कुछ पता ही नहीं है कि जवाई की इज्जत क्या होती है। और भी बहुत सारी जलालत भरी बातें करी हैं इसने, वो भी अपने बर्थडे वाले व्लॉग में बताएंगे आपको सब कुछ। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सोचा तो ये होगा डब्बा ने, मैं ऐसा व्लॉग बनाऊंगी बाहर जाकर जिससे कि मेरे व्यूज बढ़ जाएं। सच पूछो तो बनी ने जिस तरह की हरकतें करी हैं और जो जो बातें दिखाई हैं, उसको देखकर तो लगता है कि इसके व्लॉग्स बिल्कुल ही देखने बंद कर देने चाहिए। इस तरह से वो पैसे का भूखा है, झूठा आदमी है। इज्जत क्या होती है वो जानता ही नहीं है, जैसे ना अपनी ना किसी और दूसरे की। इंडियन कल्चर में दामाद को क्या समझा जाता है, जवाई को क्या समझा जाता है। रिश्ते को बाकी सब रिश्तों से बहुत बड़ा माना गया है और इसकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है। पूछो तो जमाई जब घर में आ जाता है, यानी कि दामाद जब घर पे आता है, तो घर के लोग सारे के सारे उसकी आओ भगत में लग जाते हैं। यहाँ तक कि उसको अगर कोई पानी का गिलास भी चाहिए तो वो उसके एक इशारे पे आता है। इससे पहले कि वो टेबल पे रखने की कोशिश करे, कोई आता है, लपकता है और उस गिलास को ले लेता है कि लाइए हम रख देते हैं। अच्छे होटल में भी जहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आपकी आओ भगत में लग जाए, इससे अच्छी आवभगत नहीं हो सकती जितना ससुराल के अंदर एक जवाई की होती है। कि हर तरह की बात का ख्याल रखा जाता है, उसको क्या जरूरत है, कहाँ सोना है, कैसे करना है, क्या खाना है। बहुत पहले से उसके प्रोग्राम बन जाते हैं कि वो क्या खाएगा उस दिन। उससे भी पहले ये इंतजाम कर लिया जाता है कि उसको विदाई में इस बार क्या दिया जाएगा। ये बात लेने देने की नहीं है, ये बात उस इज्जत की है कि जो एक परिवार अपने लड़की के हस्बैंड को यानी जवाई को ये सब इज्जत देता है, यानी जितनी इज्जत वो अपनी लड़की को देता है उससे भी ज्यादा इज्जत उसको देता है। जवाई वो व्यक्ति होता है जो उनकी प्रिंसेस को, उनकी राजकुमारी को अपने पलकों में बैठा के रखता है। इसी बात का शुक्रिया अदा करने के लिए इतनी ज्यादा उसकी इज्जत की जाती है। समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती चली जाती हैं, लेकिन ये चीज आज भी हिंदुस्तान में कायम है। अब बात करते हैं घर जमाई की। घर जमाई की हालत यही होती है कि वो घर के अंदर झाड़ू लगाए, सब्जियां बनाए और हद कर दी भाई, गोश्त धोए। भरे पूरे घर में इतने सारे लोग हैं, उसके बाद में भी वो ये सारे काम करता है और कर भी रहा है और साथ में उल्हाने भी दे रहा है कि मैं तो ये काम जो कई बार कर चुका हूँ। इस घर में वो अपने घर से जब आता है तो उसके सामान को झपटा जाता है कि वो क्या क्या लाया है वहां से, उससे पहले कि उसको पानी का गिलास ऑफर किया जाए। कि घर पे आने वाले किसी भी आदमी के लिए बेयर मिनिमम होता है। बार सोच के ये लगता है क्या इसने किसी और दामाद की इज्जत होते हुए देखा है, नहीं देखा है। इनके घर में भी तो दामाद है, इनकी भी तो बहन है, उसका हस्बैंड भी तो आता होगा कि मम्मी पापा और ये उनका किस तरीके से आवभगत करते होंगे और किस तरह से ख्याल रखते होंगे। क्या ये देखा नहीं है कैसे ये आदमी खून के से घूट पी के रह जाता है। या ये कहिए कि इसके लिए ये सब चीज़ें इतनी नॉर्मल हो चुकी हैं कि ये बेइज्जती होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। चाहे घर की सफाई करनी हो, चाहे पोंछा लगाना हो, चाहे वो पानी सूतना हो, हद है यार। कोई ऐसा काम नहीं है घर का जो ये आदमी नहीं करता। घर के काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर ये अपने घर तक सीमित हो तो अलग बात है। अब कहने वाले ये कह देंगे ये अपने घर में ही तो करता है, ये भी तो इसका घर है। नहीं, ये इसका घर नहीं है। ये घर इसके साले यानी कि इसकी वाइफ के भाई के पैसों से चलता है। उसका ही वो सारा का सारा काम करता है, मेंटेनेंस उसकी वही देता है, बिजली का बिल वही देता है, घर में सामान लाने के लिए वही करता है। ये घर इसका किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता। इस व्लॉग के अंदर तो इस लालची आदमी ने सारी हदें पार कर दी। एक तरफ तो कहता है कि मुझे इन बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, अभी कहता है कि ब्रांड के कपड़े या ब्रांड की चीजें मुझे नहीं चाहिए, और कभी ये कहता है कि खबरदार खबरदार अगर मेरे बर्थडे पे किसी ने भी मेरे को कपड़े देने की कोशिश करी। मतलब ये उस व्लॉग की बात है जब ये ड्राइव कर रहा था और ये सारी चीजें बोल रहा था, और अब इसने ये कंक्लूड किया था कि पैसे दे दो और उसके बाद में वो अपनी मर्जी से वो वाले कपड़े खरीद लाए। लालची डबल स्टैंडर्ड आदमी की बातें यूं बदलती रहती है मिनट मिनट में। अब आप देखिए, सबसे पहले इसने गिफ्ट खोले अपने दोस्तों के, जो लेकर आए थे इसके लिए टी शर्ट्स। 2 गिफ्ट थे, दोनों की मैं टी शर्ट थी, जो एक नॉर्मल टी शर्ट होती हैं वो उस टाइप की टी शर्ट थी। और उसके बाद में उसने खोले भैया भाभी के गिफ्ट। भाई साहब, फिर ये नॉन ब्रांड वाला आदमी उनके गिफ्ट देखकर उसकी आंखें एकदम फैलती चली गई। पहली जो उसको वॉच देखने को मिली वो वॉच बहुत ही शानदार वॉच थी, जिसकी रफली जो कॉस्ट है लगभग जो है 70-75 हज़ार रुपए है।
भैया उसको देखने के बाद में तो गदगद। यही वो आदमी जो कि ब्रांड को नो कह रहा था और आपस में बात करते हुए कह रहे हैं यही घड़ी हम लेना चाहते थे, अच्छा हुआ आपने दे दिया, हमारे पैसे बच गए। लालची इंसान। वही लोग हैं कि जो गए थे लेने के लिए लेकिन लेके नहीं आए। ये एलवी के बैग लेने भी गए थे, ये गुच्ची के भी सामान लेने गए थे, ये वाली घड़ी भी लेने गए थे, पर क्या लिया इन्होंने? इनमें से कोई भी लिया? क्यों? क्योंकि पैसे के मामले में अगर अपने आप को ही इस तरह से महंगा गिफ्ट लेना हो तो ये लेने को तैयार नहीं है। एक नहीं, दोनों के दोनों ऐसे हैं। लेकिन जैसे ही इनको ब्रांडेड गिफ्ट मिल जाता है इनकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह जाती हैं। कहीं कोई मना नहीं करते, किसी के लिए ये नहीं कहते कि नहीं आप इतना महंगा क्यों गिफ्ट लेकर आए, हम तो छोटे से गिफ्ट में भी राजी हो जाते हैं, या हमें नहीं अच्छा लगता बड़े बड़े ब्रांड का पैसा खर्च किया जाए। डब्बा ने कोई ना नहीं किया, पापा से जो है ले लिया। वो क्या गिफ्ट था? वो डायमंड रिंग थी, बड़े आराम से ले ली। ये भी नहीं सोचा कि पापा जो है कहीं कमाने नहीं जाते, उनकी कोई पेंशन नहीं आती, कोई कहीं से आय नहीं आती, इनके पास जो भी कुछ पैसा है वो या तो इसका दिया हुआ होता है या भाई का दिया हुआ होता है, और वो अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ देने को तैयार है। कम से कम यही कह दिया होता है कि पापा आपने तो हमें जिंदगी भर दिया है, आप तो कोई भी छोटी सी चीज़ दे देते, मैं तो उसी में बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। जब खुद लेने की बारी हो तो इच्छा थी कि वो जो सॉलिटेयर उसको दिया जाए। कि कौन देता? हस्बैंड देता। लेकिन हस्बैंड जो खर्च करने से बचता है क्योंकि उसके हाथ से खर्च ना हो जाए, लेकिन उसको बड़े बड़े महंगे महंगे तोहफे चाहिए। उसे आईफोन भी चाहिए, एप्पल वॉच भी चाहिए, और थार चाहिए थी भाई बेचारे को, क्यों नहीं दिलवाई। और हाँ, बुलेट के भी तो बहुत ज़्यादा शौकीन थे साहब। अगर डब्बा की बात करें, होटल से निकलने के बाद में जिस तरीके से इसने गाड़ी का रुख जियो मॉल की तरफ कर दिया, दोस्तों को चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं नहीं शनि हम नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए, इतना महंगा महंगा गिफ्ट हमें नहीं चाहिए। टोटल बेबी वॉइस में पहुंच जाती है और ये कहती है कि नहीं मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए, मुझे एलवी गुची नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई ला कर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे हमें लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए वापस आते हैं फनी की गिफ्ट पर। तो उसने पहले वॉच खोली और वॉच खोलने के बाद में दूसरा गिफ्ट अपना खोला। एक ब्रांडेड टी शर्ट थी जिसकी कीमत जो है कम नहीं होती, उसकी कीमत भी हमने पता लगाने की कोशिश करी, 30,250 रुपये। अब आप लगा लीजिए 1 लाख से ऊपर जो है इन्होंने गिफ्ट दे दिए भैया भाभी ने इनको, और बहुत ही एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स दिए। ये सब लेके बहुत बहुत राजी हैं। और इस तरीके से ये जो गिफ्ट मिले इससे जो इसका दिमाग खराब हुआ तो उसने देखिए अब आगे क्या किया। नहीं कि ब्रांड समझता नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी उसको किस तरीके से बोलता है, ये है सफेद कौवा, चुटके वाले काले कौवे, तेरे को कुछ पता भी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है? अरे स्टैंडर्ड क्या होता है? कम से कम यहाँ आके अपना स्टैंडर्ड बदल लिया होता। तेरी मौधा की जो पढ़ाई है वो तो किसी काम की नहीं है। यही वजह है कि वो अपने साथ में इसको मिलाने को तैयार नहीं है भैया भाभी। वो हमेशा इसको अपने से अलग रखते हैं, कभी इंट्रोडक्शन अपने तरीके से ये नहीं करवाते हैं कि ये हमारी जो है बहन का हस्बैंड है। यानी कि ये खुद तो इज्जत देते ही देते नहीं है, बाहर वाले भी कोई इसको उस तरह की इज्जत नहीं देता है। बीच में एक बात कहना चाहूँगा कि डब्बा जो है अपने ब्लॉग में बता रही है कि अब प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे इसके साथ में। उस टाइम पर इसका फेस देखिए भाई, देख के हैरानी होती है इसने क्या हाल कर लिया है अपनी सेहत का। नो बॉडी शेमिंग, जस्ट इंडिकेशन कि इसने अपनी सेहत को कितना खराब कर रखा है। फिल्टर्स और मेकअप के साथ में आपको इसका फेस अच्छा लगता होगा, असली फेस देखना है तो यहाँ पर देखिए इसका फेस। कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन 5.23 टाइम स्टैंड पर आप देख सकते हैं। और देखो डब्बा यहाँ पे कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करी है। कह रही है कि मैं अम्मी और खाला को इसलिए लेकर आई हूँ यहाँ पर क्योंकि ये हर समय जो खाना और इन सब चीज़ों के लिए लगी रहती हैं और इनको कभी आराम नहीं मिलता, इसलिए मैं इनको यहाँ लेकर आई हूँ। भाई देखो, हमें तो वहाँ पर भी होटल से ही फील होता है क्योंकि ये लोग सब खाना बना कर दे देते हैं ना, इनको कभी आराम नहीं मिलता है, इसलिए मैं इनको यहाँ पर लेकर आई हूँ। 36 साल की बूढ़ी औरत, क्या तेरे को दिखाई नहीं देता कि वो सब लोग अगर काम में लगे रहते हैं तो फिर भी उसके बाद में मेरी सुबह की चाय क्यों नहीं बनी, मेरा नाश्ता कहाँ है, मेरे उबले हुए अंडे कहाँ हैं, पिज़्ज़ा मेरे को जरा पानी ला के देना। क्या ये छोटे छोटे काम के लिए भी खुद नहीं उठ सकती? मतलब आज इसको ख्याल आया है कि ये इतनी ज़्यादा लगी रहती हैं कि इनको कोई आराम नहीं मिलता। तो भैया तुम तो क्या करती हो घर में बैठकर? वहाँ पे बैठ के तुम कुछ तो हाथ बटा सकते हो। कभी नहीं देखा कि अगर घर में खाना बन रहा है तो तुम बैठ के सब्जी कटवा दो? नहीं बना रही खाना ना सही, लेकिन उनकी सब्जी बनाने में हेल्प कर दिया, उनकी सब्जी कटवा दिया। उनको कोई और काम चाहिए वो काम उनको करके दे दिया। ना ना,
उल्टा एक आदमी इसके लिए हर समय खड़ा चाहिए कि इसको जो क्या चाहिए और इसको क्या देना चाहे। किसी घर की मम्मी खाला इन सब की अगर ऐसी बुरी हालत है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो तुम हो ना। बेटी को पढ़ा दिया, लिखा दिया, बड़ा कर दिया, उसको जो कुछ चीजें भी बनानी सिखा दी, लेकिन वो कुछ भी ना करे। सॉरी सॉरी सॉरी, उसकी शादी भी तो कर दी है भाई। हाँ, उसकी शादी भी कर दी है, और शादी करने के बाद में भी वो पहले से भी ज़्यादा इनके ऊपर आश्रित होगी, बल्कि अपने साथ में एक और को ले आई जिसका वजन इनको ढोना पड़ेगा। कौन लड़की इस तरीके से घर में रहती है शादी के बाद में? भैया किसी की भी ले लो, चाहे अंबानी जी की ले लो, चाहे किसी और की ले लो। यानी मैं नाम इसलिए लिया कि कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उनकी लड़कियां शादी होने के बाद में किसी दूसरे के घर जाती हैं और उसका घर बसाती हैं, उसका घर आबाद करती हैं और उसके घर की सब चीज़ों को आगे लेके जाती हैं। उस पल के बाद में वो उस खानदान की कहलाती हैं जिसके घर में बहू बनकर आती है। उनका नाम उस दिन के बाद में अपने मैके से बिल्कुल हट जाता है। वो वहाँ की बिल्कुल नहीं कहलाई जाती, वो उसी घर की कहलाई जाती है जिस घर में शादी होती है। ये छोटी बात नहीं है, वो उस घर को ही नहीं चलाती, उसके पूरे वंश को चलाती हैं। यानी उस में जो आगे आने वाली जो नस्ल होती है वो ही देती है, वो ही लड़की देती है, और इसीलिए उसका दर्जा इतना बड़ा हो जाता है कि वो घर की वास्तव में मालकिन बन जाती है। ये तो नाम की मालकिन है, क्योंकि कमाती है और सबके ऊपर खर्चा करती है, इसलिए ये मालकिन है। कोई और होता तो बिल्कुल इस शब्द के लिए बिल्कुल मना कर देता ना, पर इसको तो कहलवाना है, मालकिन कहलवाना है अपने आप को। ना सिर्फ बिजनेस की मालकिन है, बल्कि इस रेस्टोरेंट की मालकिन है, बल्कि पैसे की मालकिन है, बल्कि इन सब की भी मालकिन है। ये जो घूमते रहते हैं इसके चारों तरफ, और इंक्लूडिंग इसका हस्बैंड, यानी कि ये गुटकू। देखिए, इस पिज़्ज़ा को तो सारे पुराने सामान रखने की आदत है, तो उसके पास में बिल्कुल जो है नए नए से बैग पड़े हुए हैं जो कि गुच्ची वगैरह के हैं। बात दूसरी है, ये बच्चे उसके लिए टी शर्ट लेकर आए हैं, और कोई ऐसे टी शर्ट नहीं लेकर आए कि सड़क से उठा कर ले आए, ये भी ब्रांडेड टी शर्ट लेकर आए हैं जो नाइकी की है। नाउ इन्होंने प्लान बनाया कि हम इस टी शर्ट को गुच्ची की जो पैकिंग है उसमें लपेटेंगे और उसके बाद में इस बैग में रख देंगे। देखो स्मार्टनेस, देखो यहाँ पर उसने जो है ना केवल उन टी शर्टों को उस बैग में रखा, बल्कि वही रैपिंग यूज़ करी जो कि बेसिकली गुच्ची की आती है। तो बस यहीं पे गुटकू जो है धोखा खा गए। गुटकू जो सारे के सारे इनके प्रैंक्स और इनके प्लानिंग सबको पकड़ लेता है, वो आज यहाँ पर धोखा खा गया, क्योंकि इन्होंने इतनी स्मार्टनेस दिखाई कि ना केवल बैग बल्कि उसके रैपर भी यूज़ किए। जैसा कि मैंने शुरू को कहा था, ये गुटकू बोल रहा था कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। लाइन लगा के सारे सारे इसको पैसे देने के लिए आ रहे हैं, गिफ्ट की बजाय अम्मा, अम्मी और खाला। और बंदे ने किसी का भी मना नहीं किए, सबके चुपचाप लेकर रख लिए, जबकि पैसे जो ना बड़े होने के बाद में लेना बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है। यही था जो ये कह रहा था कि मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे पैसे दो और मैं अपने आप खरीदूंगा। एकदम दोगला इंसान, कभी कुछ बोलता है और कभी कुछ बोलता है। क्योंकि सब लोग इसी बात को पकड़कर कहेंगे, तो जानबूझ के डब्बा ने ये कहा कि आपने तो पहले पैसे ले लिए। देखिए, एक कहावत है ना, घर का बेदी लंका ढाए, तो वो जो गिफ्ट आया है डब्बा ने अपनी तरफ से मंगाया है, और वो डब्बा ने उसको पहले ही बता दिया है कि वो क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। लेकिन अब वो बच्चे जो लेकर आ रहे हैं कि भाई देखो, अब जो है अप्पी का गिफ्ट रह गया है, पहले वो तो देख लो। शान से बड़ा बन के बड़े बोलता है कि तुम रहने दो, बस तुम लोग बच्चे हो, तुम अभी रहने दो। पर ये नहीं पता इस गुटकू को, यही बच्चे अभी इसका ऐसा मजाक उड़ाने वाले हैं, ऐसा मजाक उड़ाने वाले हैं जैसा आज तक कभी नहीं उड़ा, और जिसके ऊपर ये इतना खिसियाना हो गया कि बस क्या पूछे। ये ऐसी ऐसी हरकतें कर गया जो इसको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। खुद ही जब डब्बा बता चुकी है तो किस बात का सरप्राइज, किस बात का सस्पेंस? तो सारा सस्पेंस तो यहाँ इसने खुद ही खोल दिया है। लगता है आपको ये जो व्लॉग शूट करते हैं, ये पूरी की पूरी कहानी पूरी सेट कर लेते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, और ये इसी बात को दिखाता है। और यही वजह है कि वो बच्चे हैरान रह गए कि भैया इसको पहले कैसे पता। लेकिन वो क्या है कि अपना घर का भेद ही लंका ढाए वाली कहानी है, तो उन्होंने पहले जब बता दिया तो वो क्यों करके वो उसको सरप्राइज फील होगा।
तो इससे ये भी पता लगता है कि वो इसके इतने ज़्यादा प्रभाव में है, इतने ज़्यादा प्रभाव में है कि इतनी छोटी सी बात वो नहीं छुपा सकी इस बात के लिए कि वो उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आई है। इसे पता चलता है उसने इसके दिलो दिमाग पे बिल्कुल काबू कर लिया है और अपने तरीके से आज की डेट में से नचाता रहता है। वो चाहे छोटा हाथी झूम के चला हो और चाहे छोटा हाथी कुछ भी करने चला हो। यहाँ पे डब्बा तो कहती है क्यों कर रहे हो ऐसा, बच्चों का ना यकीन टूट जाएगा। अरे बच्चों का यकीन तो तुमने कब का तोड़ दिया। वो दोनों के बर्थडे किस तरह से बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं कि जैसे आज तक कभी नहीं बने। और जबकि ये इनका ही बर्थडे आया था इन बच्चों का, इन्होंने क्या दे दिया आपको याद है? कोई गिफ्ट याद है कि इसको बच्ची को क्या गिफ्ट दिया था इन दोनों ने मिलकर? तो मना कर रही थी कि गोल्ड वोल्ड मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इसको तो दे सकती थी ना। एक लड़की को तो दिया था ना, जो दूसरी खाला की लड़की है उसको बिना मांगे गोल्ड की चेन दे दी। और इसका बर्थडे आया तब भी इसको कुछ नहीं दिया गया। चालू अप्पी का पूरी तरीके से दोनों बच्चों में भेदभाव है। यानी वो बच्चा तो इसका प्यारा है, उसके लिए सब गिफ्ट देगी, और उसको जाने से पहले इतने सारे गिफ्ट दिलाए इसने जब वो भोपाल जाने वाली थी। लेकिन इनके लिए इनके बर्थडे पे भी इनको कुछ नसीब नहीं हुआ कि सही मायने में सारा काम, सारा व्लॉग, सारा कंटेंट इन बच्चों के थ्रू बनता है। डब्बा ने ये कहा कि यकीन टूट जाएगा बच्चों का, तो कहता है नहीं नहीं नहीं, बच्चों से तो मुझे वैसे भी गिफ्ट नहीं चाहिए। देखो ये आदमी ये कह रहा है कि बच्चों से गिफ्ट नहीं चाहिए, और अभी देखना इन बच्चों के लिए क्या क्या बातें बोलने वाला है ये। और भाई इसके बाद जब उन्होंने आंखें बंद करवा के उसके सामने गुच्ची का बैग रख दिया, यानी उसके हाथ में दे दिया, उसको कहा अब आंखें खोल लो। अब देखो उसने सबसे पहले पढ़ा गुच्ची, नया बैग और गुच्ची का नाम देखते ही उसकी आंखें जो है देखती की देखती रह गई, और उसने एक नज़र जो है डब्बा की तरफ देखा। ये देख करके वाह कितना बढ़िया गिफ्ट आया है। तो आप देखो इसकी पोल जो और भी ज़्यादा खुल गई। खुद कह रहा है कि अगर जो है तुम मुझको ज्ञान दे रही थी तो तुम ये वाला गिफ्ट क्यों लेकर आई। यानी उसका सीधा सीधा निशाना इस बात का था कि हे भगवान, हे अल्लाह, इसने क्यों करके पैसे खर्च कर दिए, गुच्ची पे जाके पैसे खर्च कर दिए इसने। जबकि खुद ये कह रही थी कि टोपी और बेल्ट इन सब से क्या होता है। इट मीन्स ये लोग गए थे और वहाँ पर ये टोपी, ये बेल्ट, ये सब ब्रांडेड लेना चाहता था, जिसके ऊपर डब्बा ने इसको ये समझाया कि भाई टोपी और बेल्ट लेने से क्या होता है, इनमें क्या गिफ्ट वाली, इनमें क्या ब्रांड वाली बात होती है। देख लो अब कितने कितने दोगले लोग हैं ये। इसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए था, अब ब्रांड देखते ही इसकी आंखें जो खुली की खुली रह गई हैं। कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है, जब तुमने मुझे मना किया कि ब्रांड का नहीं लेना है तो फिर तुम ये ब्रांड का क्यों लेकर आई, बताओ ना क्यों लेकर आई, बता दो ना इसको क्यों लेकर आई। इसके बाद में इसको 100% यकीन हो चुका था कि इसके लिए गुच्ची की टी शर्ट आई है। निकाला इसने रैपर, और वो रैपर जो है बंद था, और उस रैपर को लेके कहता है कि इसमें टी शर्ट है। बेवकूफ़ इंसान, ऐसा नहीं कि तू ही चालू है, ये तेरे को भी बेवकूफ़ बनाया जाता है, और आज बच्चों ने बना दिया। जो ये कह रहा था ना तुम बच्चे हो, तुम मेरे सामने क्या बात कर रहे हो, देखो तो सही, और पोल खोल लिया, और पोल खोल रहा है। कह रहा है कि कब गए थे, उसने कहा जियो मॉल गए थे और आज ही गए थे। फिर तुरंत ही इसने पैसे की बात करी, अच्छा इसलिए कह रही थी कि अकाउंट में इतने पैसे बचे। दोनों ही ऐसे भुक्कड़ हैं कि हमेशा जो ना पैसे की बात करते रहते हैं कि पैसा ज़्यादा खर्च ना हो जाए, कितने बचे हैं, कितने खर्च हो गए, हमेशा यही बात करते रहते हैं। डब्बा यहाँ पे लगातार हंसे जा रही थी। अगर ये इसको भाप जाता, क्योंकि ये हमेशा की बात है, जब भी प्रैंक होता है, कुछ भी होता है, तो डब्बा की हंसी नहीं रुकती है, और इसलिए घर के लोग जो ना पहचान लेते हैं कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, इसमें जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन ये बेवकूफ़ इंसान ब्रांड के आगे अंधा हो जाता है। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये जो अगर लगातार हंसे जा रही है तो ये क्यों हंसे जा रही है। देखो बच्चों ने यहाँ पे भी चालाकी की थी, उन्होंने पैक करते समय जो टी शर्ट है ना, तो उसके फ्रंट साइड नहीं रखी थी ऊपर। ऐसे ही भाई उसने जो ना पकड़ी टी शर्ट हाथ में और उसको फ्रंट उसका देखा, वैसे इसको तुरंत समझ में आ गया कि ये गुच्ची में से नाइकी कैसे निकल आया। तो उसको असल में पता लगा कि उसका कितना बड़ा पोपट बन चुका है। आंखों पे हाथ रख के वो एक साइड बैठ गया। देखने वाली बात ये थी, टी शर्ट उसने नीचे फेंक दी। ये एक बहुत ज़्यादा गलत बात थी जो उसने करी, जिसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये कितना बदतमीज़ आदमी है। ठीक है यार, बच्चे लेकर आए हैं, बच्चे कैसा मजाक भी कर रहे हैं, मजाक तुम ही कर सकते हो क्या, वो बच्चे मजाक नहीं कर सकते क्या। लेकिन तुम्हारे लिए फिर भी वो लेकर आए हैं, और वो भी कोई ऐसा नहीं कि रास्ते से उठा के लेकर आए हैं, वो तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, ब्रांडेड टी शर्ट लेकर आए हैं।
नाइकी क्या ब्रांड नहीं होता क्या? नाइकी भी एक अच्छा और बड़ा ब्रांड है। ना तो उस नाइकी ब्रांड की इसने इज्जत रखी, ना इन बच्चों की इज्जत रखी, ना इस गिफ्ट की इज्जत रखी कि गिफ्ट को ऐसे नहीं फेंकते हैं। अरे भाई, अगर इस्लाम की भी बात करें तो भी ये बहुत ही नकारा काम किया है इसने, कि इस्लाम में भी अगर कहा जाता है कि अगर कोई किसी को कुछ देता है तो उसका एहतराम करना चाहिए और उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो आपको जो कितना पसंद है या नहीं पसंद है वो अलग बात है, लेकिन वो जिस जज्बे के साथ में आपके लिए वो गिफ्ट लेकर आया है उसका एहतराम करना चाहिए। कोई आदमी है जो बच्चों से कुछ लेने को तैयार नहीं था, ये वही आदमी है जो कि ब्रांड को मना कर रहा था, क्यों लेकर आई, क्यों लेकर आई, ये ब्रांड को मना कर रहा था। आज ये ब्रांड की वजह से ही उन कपड़ों को इस तरह से नीचे फेंक रहा है। पता लगती है इसकी औकात जो है ना, यही पता लगती है। फैक्ट, अगर पैसा मिलता रहे तो ये सब कुछ सही है। जिस दिन पैसा मिलना बंद हो जाएगा उस दिन दिखाई देगी इसकी असलियत। फिर ऐसा मान लीजिए कि यही कमाने लगे और इतना कमाने लगे कि ये इनसे ज़्यादा हो, तो उसके बाद में देखना इसका रंग ढंग। ये आदमी ऐसा है कि एक एक को सुखा के डाल देगा। कारपेंटर का पैसा 3 महीने तक रोक के रखता है, जो अपने ड्राइवर का पैसा रोक के रखता है, जो अपने ड्राइवर को ये कहता है कि तुम तो बहुत कमाते हो, क्यों करके ड्यूटी पे नहीं आओगे, 9 दिन ऐसे क्या घर पे पड़े रहोगे। चिल्ला के कह रहा है कि गुची के अंदर रख के दे रही है नाइकी की टी शर्ट। आखिरकार उस अम्मा ने ही वो टी शर्ट उठाई और वो पलट के देखने लगी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया होगा ये नाइकी क्या होता है और ये गुची क्या होता है और इन बच्चों ने क्या किया है और किस बात पे इतना ज़्यादा हंस रहे हैं। ये इसको गधे को बिल्कुल इस बात की शर्म नहीं आई कि वो जो गिफ्ट है वो गिफ्ट उठा ले। आखिरकार डब्बा को ही ध्यान आया कि भाई ये जो प्रैंक चल रहा है, इस प्रैंक में जो भी कुछ चल रहा है, मैं जो इतना बेइज्जती कर रहा है, ये बेअदबी कर रहा है, तो इसको ज़रूर जो है गलत बात है, इसको लोग उठाएंगे। तो आखिरकार उसी को कहना पड़ा कि फ़नी ये टी शर्ट तो उठा लो। बंदा तो अपनी असलियत पे आ चुका था। वो कह रही है कि पहले तो गुड़ दिखा रही हो और उसके बाद पत्थर मार रही हो। अब आप समझ गए होंगे ये कहावत क्या है। ये क्या है, बंदर को गुड़ दिखाना, और जब गुड़ लेने के लिए वो पास में आए तो गुड़ की बजाय उसको जो पत्थर से मारना। तो बंदर तेरे साथ में तो ऐसे ही कहानी होंगी, और देखो आज हो गई है। का डब्बा को कहना ही पड़ गया कि आपको तो नहीं चाहिए था ना। वो भी वहीं की वहीं अड़ा पड़ा है, कह रहा है नहीं, गुची का जो बैग में दिया तो पता नहीं कितने पैसे बच गए थे, लेकिन फिर दोबारा से तुमने उसको वहीं लाके खड़ा कर दिया, वहीं चौराहे पे छोड़ दिया जहां से वो उठा के लेकर आए थे उसको। ये आदमी जो ब्रांड को मना कर रहा था और लास्ट में भी यही कहता है कि एक काम करो, इसके ऊपर ही गुची लिखवा दो। अब आप देख लीजिए, यही दोगलापन है इसका, यही ड्रामेबाजी है। ये सारे के सारे ब्रांड के इतने ज़्यादा पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन बात कैसी करेंगे और किस तरह की अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं हमको तो ये सब नहीं चाहिए। इस तरह से इससे गुस्से हो गई थी जब के लिए ये कोई सॉलिडेयर या कोई ऐसी चीज नहीं लेकर आया था, तो कितना गुस्सा हो गई थी इससे भाई। लेकिन खर्चा ये करना नहीं चाहते। भैया भाभी ने पहले भी अच्छा दिया था, अब भी अच्छा दिया। जब डब्बा की जो बर्थडे था तो तब क्या किया था भैया भाभी ने, तब भैया भाभी ने उसको ब्रेसलेट दिया था, वो भी लगभग जो है 1 लाख रुपए से नीचे का नहीं था। आज की डेट में गोल्ड का आप रेट देख लीजिए, और ब्रांडेड अगर देना हो तो डेफिनेटली वो उससे कहीं ज़्यादा आता है। ये ऐसी छपरी हैं, छपरी ही रहेंगे और छपरी जैसी ही बातें करते रहेंगे। अब बताइए इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या एक जमाई को इस तरीके से अपनी इज्जत बेच के ये रहना चाहिए, या फिर ये ब्रांड की नो 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 कहने वाले सबसे ज़्यादा ब्रांड के गुलाम हैं ये? इसके बारे में आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।